चलिए, अब शाब्दिक व्यंजना को समझने के बाद तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना के बारे में चर्चा की गई है, उसी को समझते हैं। सबसे पहले आप जानते ही हैं कि शब्द 3 प्रकार के हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। और वाचक शब्द का जो अर्थ है उसे वाच्यार्थ कहते हैं, लक्षक शब्द का जो अर्थ है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं, और व्यंजक शब्द का जो अर्थ है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। ठीक है, ये व्यंग्यार्थ 2 तरह का है, व्यंजना 2 तरह की है, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। ठीक है, और शाब्दिक व्यंजना भी 2 तरह की थी, अभिधामूला व्यंजना और लक्षणामूला व्यंजना, उसको हम समझ चुके हैं। आर्थी व्यंजना के बारे में तृतीय उल्लास में चर्चा की गई है काव्य प्रकाश के, तो इसी के अनुसार हम समझेंगे अब इसको। आर्थी व्यंजना क्या है? कोई वाक्य प्रयोग किया गया, ठीक है, वक्ता ने कोई वाक्य बोला और उस वाक्य से न तो वाच्यार्थ और न ही लक्ष्यार्थ, बल्कि इन दोनों से एक भिन्न अर्थ की प्रतीति हो रही है। सुनने वाले को एक भिन्न अर्थ की प्रतीति हो रही है, एक नया प्रतीयमान अर्थ है जो कि वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों से भिन्न है, तो उसी को क्या कहेंगे? व्यंग्यार्थ कहते हैं। अब वो कैसा होता है? वह व्यंग्यार्थ जो होता है वह उस 2 प्रकार की विशेषताओं से युक्त होता है, मतलब सभी को समझ में नहीं आता है। एक तो उसमें कवि की प्रतिभा होनी चाहिए, क्योंकि काव्य की बात हम कर रहे हैं, तो अगर कवि ने अपने काव्य में उस व्यंग्यार्थ का प्रयोग किया है, उस व्यंजना का प्रयोग किया है, तो एक तो कवि की प्रतिभा उसमें होनी चाहिए, व्यंग्यार्थ उसमें वाकई में होना चाहिए। कवि को ऐसा नहीं है कि कवि को लगा मैंने व्यंग्यार्थ प्रयोग कर दिया तो वो हो गया, ऐसा नहीं, वाकई में वह व्यंग्यार्थ होना चाहिए। और जो उसको पढ़ने वाला है, जो श्रोता है, ठीक है, उसको वह सहृदय होना चाहिए। सभी को इसकी प्रतीति नहीं होगी। और सहृदय का मतलब जिसने अनेक काव्यों का परिशीलन किया है, अनेक काव्यों को पढ़ा है, और काव्य के पुनः पुनः अभ्यास से जो उसके तत्वों को समझ पा रहा है, जो सहृदय हो गया है, ठीक है, रस से युक्त स्थायी भाव जो अपनी अवस्था में आ गए हैं, अच्छे रूप से रस की उत्पत्ति एकदम से उसके रस को अनुभूत वो कर लेता है, तो ऐसा जो सहृदय होगा उसी को जो है इसकी प्रतीति होगी, उसी को इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। हर किसी व्यक्ति को नहीं होती है। सहृदय के अलावा जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनको साहित्य दर्पण में अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पर, तो उनको क्या कहा गया है? सिनेमा हॉल में जो बैठे हुए जो फर्नीचर आदि है उसकी तरह काष्ठपुष्पवत कहा गया है उनको, कि जो सहृदय नहीं है उसको अगर आप नाटक दिखाने ले जा रहे हैं, पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं, तो वो उसको आप बर्बाद कर रहे हैं, पैसे, उसका समय भी बर्बाद कर रहे हैं, वो तो सिनेमा हॉल में पड़े हुए फर्नीचर के समान है। तो सहृदय होना चाहिए, उसी को वह व्यंग्यार्थ समझ में आएगा। अब ये व्यंग्यार्थ समझ में आता है, इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है आर्थी व्यंजना, ठीक है, उस अर्थ की प्रतीति होती है। कैसे होती है? कभी तो वक्ता के द्वारा होती है, वक्ता ने कोई वाक्य बोला, ठीक है, तो वक्ता के द्वारा उस अर्थ की प्रतीति होती है। कभी बोधव्य, मतलब जिसे बोध कराना है, ठीक है, उसके द्वारा होती है। कभी काकू, काकू बोलते हैं ध्वनि परिवर्तन, ठीक है, भिन्न कंठ ध्वनि को काकू बोलते हैं, ध्वनि विकार या ध्वनि परिवर्तन को काकू कहते हैं, आगे समझेंगे इसको। अन्य सन्निधि के कारण, प्रकरण के कारण, देश, काल, चेष्टा आदि, इनकी अपनी अपनी विलक्षणता के कारण, अपनी अपनी विशेषता के कारण जो प्रतिभायुक्त लोग हैं, जो सहृदय लोग हैं, जो काव्य परिशीलन से प्रतिभावान हो गए हैं, उन सहृदय जनों को जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी नए अर्थ की प्रतीति होती है, एक भिन्न अर्थ की प्रतीति का हेतुभूत कारण जो होता है, वह कारण ही क्या है? असल में आर्थी व्यंजना है। ठीक है, अब आर्थी व्यंजना को हम समझ गए। और ये आर्थी व्यंजना क्योंकि शब्द से ही हम वाक्य को प्रकट करते हैं, ठीक है, शब्दों के द्वारा ही अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, और जब हम उस तरह के वाक्य बोलेंगे वो शब्दात्मक ही हैं, तो शब्द प्रमाण के द्वारा जाना गया वह अर्थ ही व्यंजना के द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति करा पाता है। किसी अन्य प्रमाण के द्वारा जो है हमें उस आर्थी व्यंजना की प्रतीति नहीं होती, शब्द प्रमाण के द्वारा ही होती है। इसीलिए अर्थ की व्यंजकता, आर्थी व्यंजना में अर्थ की व्यंजकता में शब्द की सहकारिता भी मानी जाती है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्न अगर आता है कि अर्थ की व्यंजकता में किसकी सहकारिता मानी गई है, तो शब्द की सहकारिता मानी गई है, किसी अनुमान, प्रत्यक्ष आदि अन्य किसी प्रमाण की सहकारिता नहीं मानी गई है। तो शब्द प्रमाण के द्वारा ही जाना गया जो अर्थ है वही व्यंजना के द्वारा एक नए अर्थ की प्रतीति कराता है। ठीक है, चलिए अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं वक्ता बोधव्य किस किस तरह से हमें आर्थी व्यंजना की प्रतीति होती है। सबसे पहले वक्ता का उदाहरण देखते हैं। तो मैं श्लोक बोल देता हूँ,
मूल है मेरे पास, मूल पाठ रखा हुआ है। श्लोक तो ये बड़े बड़े होते हैं तो मैंने लिखे नहीं है, इसमें लिखे हुए हैं। श्लोक बोलूँगा और उसकी तरह से उदाहरणों को हम समझेंगे। तो वक्ता के द्वारा वाच्यार्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ की प्रतीति जब होती है उसका उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले कह लें अति पृथुलम जल कुंभम गृहीत्वा, अति पृथुलम जल कुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखी त्वरितम श्रमस्वेद सलिल निःश्वास निःसहा विश्राम्यामि क्षणम। ठीक है, अब दो सखियाँ हैं। एक सखी जो है वो कहती है कि मैं पानी लेने जा रही हूँ, पनघट जा रही हूँ घड़े को लेकर के, और फिर हम वहाँ से वापस आऊँगी, फिर चलेंगे। और दूसरी सखी उसका वेट कर रही है। तो पहली सखी जो पानी लेने के लिए गई, जो पहली नायिका है वो पानी लेने के लिए गई, तो रास्ते में उसका नायक मिल गया, प्रेमी मिल गया, और फिर प्रेमी ने उन दोनों के बीच वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई, रति क्रीड़ा हुई, और उसके बाद वह सखी पानी लेकर घर आई। तो रति क्रीड़ा से वो थकी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो अब वो अपनी सखी को जो उसका वेट कर रही है, उस सखी को ये बता रही है, उस रति क्रीड़ा को छुपाने के लिए अपने परिश्रम, अपने थकावट का कारण किसे बता रही है? उस भारी घड़े को लाने के कारण हुआ जो श्रम है, उस श्रम से हुई जो थकावट है, उस थकावट को छुपाने, उस थकावट को प्रकट कर रही है। किसके लिए? रति क्रीड़ा को छुपाने के लिए। मतलब वो कह रही कि ये बहुत अति पृथुलम जल कुंभम, ये बहुत बड़ा जल का घड़ा है, और इसको ले करके मैं तुम्हारे पास त्वरितम जल्दी जल्दी आई हूँ, भाग के आई हूँ, कहीं तुम्हें लेट ना हो जाए, इस वजह से आई हूँ। और इस वजह से क्या हो गया है, परिश्रम जो मैंने किया है उससे मैं थक गई हूँ और मुझे पसीना पसीना हो गया है। तो अब मैं थोड़ी देर विश्राम्यामि क्षणम, अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। तो यहाँ पर वक्ता के द्वारा जो रति क्रीड़ा को छुपाने के लिए जो जिस तरह से अन्य वाक्य बोला गया है, ठीक है, उस नए अर्थ की प्रतीति जो है सहृदय को ही हो पाएगी। कोई हर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाएगा कि वाक्यार्थ कुछ और है। वाच्यार्थ क्या है? वाच्यार्थ तो ये है कि घड़ा, पानी से भरा घड़ा लाने के कारण थकान हो गई है, उसके कारण वो थोड़ी देर आराम करेगी। लेकिन जो सहृदय व्यक्ति है वो समझ जाएगा कि नहीं नहीं, ये घड़े लाने से नहीं थकी है, पानी का घड़ा पानी लाने से नहीं थकी है, बल्कि ये तो रति क्रीड़ा के बाद हुई थकावट का जो है असल में कारण है इसका। तो वक्ता के द्वारा जब हमें किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, वाच्यार्थ से भिन्न वो अन्य अर्थ होता है, तो उसे हम आर्थी व्यंजना कहते हैं। ठीक है, फिर है बोधव्य। बोधव्य माने जिसको बोध कराना है। तो बोधव्य का उदाहरण है कि औनिद्रियम दौर्बल्यम चिंतालसत्वम सन्निःश्वसितम मम मंद भागिन्याः कृते सखित्वामपि अहह परिभवति। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर क्या है, दूती होती है एक, जैसे एक नायिका है और नायक है। नायिका को अपना संदेश नायक तक पहुंचाना है, तो वो दूती को भेजती है। जो दूती का मतलब मैसेंजर, जो उसकी असल में सखी है, उसको दूत बनाकर भेजती है, या उसको कुछ कागज़ में लिख कर भेजती है नायक के पास। अब नायक के पास दूती गई, लेकिन नायक जो है वो बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, बहुत कामुक है, कामी है। तो उसने उस दूती के साथ ही रति क्रीड़ा कर लिया। उन दोनों आपस में मिले और उन दोनों ने ही आपस में नायिका के पीठ पीछे आपस में रति क्रीड़ा कर ली। तो अब यहाँ पर वो वापस आई है सखी, और जब दूती वापस आई है तो नायिका ने उसको देखा और वो समझ गई कि नायक ने इसके साथ और ये जो है नायक के साथ मिलके इन्होंने आपस में कुछ कर लिया है, इनके बीच प्रेम जो है वो शुरू हो गया है, ये आपस में प्रेम करने लगे हैं। तो यहाँ पर अब नायिका जो है वो सखी को कह रही है कि औनिद्रियम दौर्बल्यम, कह तो कुछ और रही है लेकिन इसका अर्थ कुछ और निकल कर आएगा। कह रही है औनिद्रियम दौर्बल्यम, कि मेरी वजह से जो तुम्हें ये जो थकावट है, ठीक है, निद्रा मतलब तुम्हारी निद्रा जो उड़ गई है मेरी वजह से, और दुर्बलता जो तुम्हें आ रही है, चिंता जो तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रही है, ठीक है, चिंता लसत्तम स्वनिःश्वसितम, और आलस्य भी तुम्हें जो है पीड़ित कर रहा है, क्योंकि तुम वहाँ पर इस तरह का काम करके आई हो, उसके बाद होने वाली स्थिति ये सब है। और ये सब चीज़ें जो तुम्हें एक साथ तुम्हारे ऊपर आ पड़ी हैं, आलस्य तुम्हें आ रहा है, थोड़ा थक गई है, दुर्बलता दिखाई दे रही है, नींद थोड़ा उचट गई है तुम्हारी, श्वास भरी पड़ी है, ठीक है, सांस भर रहे हो बार बार, तो ये जो तुम्हारे अंदर दिखाया जा रहा है, तुम मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है, तो मुझे माफ़ करना। तो दूती क्या समझेगी कि हाँ, मैं इसका संदेश लेकर नायक के पास गई थी, और नायिका ये सोच रही है कि उसकी थकावट के कारण मुझे जो है इस तरह की सब चीज़ें आ रही हैं और आलस आ रहा है, लेकिन नायिका इस बात को समझ गई है। तो बोधव्य, जिसे बोध कराना है उसको इस तरह का बोध हो जाए,
और दर्शक इस बात को समझ जाए, श्रोता इस बात को समझ जाए, सुनने वाला, पढ़ने वाला, बोधव्य सहृदय व्यक्ति इस बात को समझ जाए, तो उस तरह से जब वाच्यार्थ के अलावा जब हमें अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो इसे हम क्या कहेंगे? आर्थी व्यंजना कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर काकू, तीसरा उदाहरण है काकू के द्वारा। काकू बोलते हैं भिन्न कंठ ध्वनि, ध्वनि परिवर्तन। जैसे कि आपने कमरे में 3 लाइटें खुली हुई हैं, आपका जो रूम है घर में, आपने उसमें 3 लाइट्स खुली हुई हैं और 5-6 लाइटें और हैं तुम्हारे घर में। तो मम्मी आती है, एकदम से वो देखती है 5-6 लाइट खुली हुई हैं, ठीक है। तो मम्मी आती है, कहती है अच्छा ही काम करना बेटा, पूरे घर की लाइटें जला दे। ठीक है। अब कहना क्या चाहती है मम्मी यहाँ पर कि तूने बहुत ज़्यादा जो है बिजली का उपयोग कर रहा है, इतना एक लाइट से भी हो जाएगा, लेकिन तूने सारी खोल दी है, इनको बंद कर दे। लेकिन कहेगी क्या मम्मी कि पूरे घर की लाइट जला दे ना, टीवी, कूलर, फ्रिज सब जला दे। तो ये जो कहना है, इसका कहने का मतलब कुछ और है लेकिन कहा कुछ और जा रहा है, तो इसे ही कहते हैं काकू। ठीक है। अब काकू के द्वारा जब हमें किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न, तो वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। इसका उदाहरण है तथा भूताम दृष्ट्वा नृप सदसि पांचाल तनयाम वने व्याधई सार्धम सुचरितमुचितम वल्कलधरई विराटस्यावासे स्थितमनुचितारंभ निभृतम गुरुः खेदः खिन्ने मई भजति नाद्यापि कुरुषु। मतलब यहाँ पर भीम कह रहे हैं सहदेव से कि गुरु मतलब युधिष्ठिर, गुरु मतलब ज्येष्ठ भ्राता जो है उनको युधिष्ठिर को कहा गया है। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं, भीम कह रहे हैं सहदेव से कि पांचाल जो है मतलब द्रौपदी जो है भरी सभा में उसका चीरहरण किया गया और उनकी वजह से, उन कौरवों की वजह से हमें विराट के वहाँ वेश बदल कर रहना पड़ा, अलग अलग काम करने पड़े, और इन सब चीज़ों के बावजूद लाक्षागृह में हमको जलाने का प्रयास किया गया। इन सब दुविधाओं के बावजूद जो गुरु हैं, जो युधिष्ठिर हैं, बड़े भाई हैं, वो कौरवों पर क्रोध करने की बजाय मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, बल्कि उन पर क्रोध नहीं कर रहे हैं। तो मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, ये जो कहना है, ये काकू मतलब भिन्न कंठ ध्वनि, इसके द्वारा जब हमें वाच्यार्थ की अपेक्षा कि मुझ पर क्रोध कर रहे हैं जबकि क्रोध कौरवों पर करना चाहिए, ये जो अन्य अर्थ की प्रतीति हो रही है, तो उसे हम कहेंगे काकू के द्वारा वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अन्य अर्थ की प्रतीति। और वह अन्य अर्थ क्या है? वही व्यंग्यार्थ है, आर्थी व्यंजना है। ठीक है। अब वाक्य वैशिष्ट्य, इसी तरह से इन सब के उदाहरण हैं। एग्ज़ाम में अगर उदाहरण आता है, ये सब आते नहीं हैं एग्ज़ाम में, इतने बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस समझ लेते हैं। अब सबके उदाहरण नहीं समझते, बस यही जान लेते हैं कि इनके नाम क्या क्या हैं और इसके बाद इनके उदाहरण क्या क्या काव्य प्रकाश में दिए गए हैं, फिर आप उस तरह से समझ लेंगे। एग्ज़ाम में बहुत रेयर चांस है, 0 चांस है कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएं। अगर पूछे जाते हैं तो उदाहरण दे देंगे कोई सा और पूछ लेंगे कि यह किस हेतु से जो है यहाँ पर आर्थी व्यंजना है, ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे, या फिर हेतु दे देंगे और बोलेंगे इसका उदाहरण क्या है, ये पूछ सकते हैं बस। ठीक है। तो उसके बाद वाक्य वैशिष्ट्य के कारण जब हमें अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। फिर कहीं वाच्य वैशिष्ट्य की वजह से, अन्य सन्निधि की वजह से, ठीक है, अन्य सन्निधि का मतलब किसी अन्य के पास में आ जाना, उसकी वजह से, प्रकरण की वजह से, देश की वजह से, काल की वजह से, या फिर चेष्टा, इन सब हेतुओं के कारण जब हमें वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो उसे क्या कहते हैं? आर्थी व्यंजना या फिर व्यंग्यार्थ। ठीक है। अब ये व्यंग्यार्थ कैसा होता है ये हम जान चुके हैं कि शब्द के द्वारा ही, जब शब्द के द्वारा जाना गया ही अर्थ जब व्यंजना के द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति कराता है, इसीलिए अर्थ की व्यंजकता में शब्द की सहकारिता मानी जाती है, किसी अन्य प्रमाण की सहकारिता उसमें नहीं मानी जाती है। ये हम जान चुके हैं। तो ये 10 हेतु आप याद कर लेना और बाकी चीज़ों को हम समझ ही चुके हैं। इसके बाद अब अगले वीडियो में जो रस सूत्र है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति की जो भरत सूत्र है, और इस पर अनेक जो उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद, ये जो अनेक वाद हैं, 4 वाद हैं मुख्य रूप से, उनके विषय में अगली वीडियो में हम विस्तृत रूप से जानेंगे।